सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार मुजफ्फर चौधरी जी को, जो है तो पाकिस्तानी पर वो हिंदुओं के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं। उनके स्पेशल गेस्ट होंगे डॉक्टर प्रदीप पवार साहब, जो है तो भारतीय मूल के पर वो जर्मनी में रहते हैं और बहुत ही जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। और उनके साथ होंगी भारत की बेटी, हम सबकी चहेती और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी। तो ये डिबेट काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ दो बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। भारत से नाज़िया इलाही खान जी किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, और जर्मनी से डॉक्टर प्रदीप पवार सर। तो आप दोनों को बहुत वेलकम है, बहुत ही खुशामदीद है। थैंक यू। नमस्कार मुजफ्फर भाई फॉर इनवाइटिंग एंड नाइस टू सी यू नाज़िया वंस अगेन। ना नाज़िया भाई, आपको भी नमस्कार। भारत माता की जय। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक है उसके ऊपर अपने जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनकी राय लेंगे। टॉपिक है मदरसत की तालीम। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर हजारों की तादाद में मदरसा है, और जहां से जो लोग पढ़ के निकलते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि कुछ लोग, बल्कि अक्सरियत तो तालिबान जो है वो ग्रुप में शामिल हुए हैं, जिन्होंने पहले जो है वो जहाद के नाम पर वहां पर अफगानिस्तान में जंग लड़ी और अब वो वापस पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसी तरह का एक माइंड सेट जो क्रिएट किया जाता है मदरसों के अंदर, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह मदरसे हैं उसी तरीके से भारत के अंदर पाकिस्तान से भी ज्यादा मदरसे मेरे ख्याल में हैं। और यूरोप के अंदर जो हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर इस्लाम और मदरसे और मसाजिद को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं नाज़िया इलाही खान से। जी बताइएगा, आपके जो मदरसे की तालीम है, मैं तो पहले ये सवाल है कि आप तालीम के ऊपर, खास तौर पर लड़कियों की तालीम के ऊपर बहुत फोकस करती हैं और बहुत आप उसको अहमियत देती हैं। तो ये बताएं कि मदरसे की तालीम आजकल के मॉडर्न दौर के अंदर उसकी कोई अहमियत है भी, या हम जो एज ए मुस्लिम हमारे जो लाखों बच्चे जो इस वक्त मदरसे में जा रहे हैं वो वहां से क्या बनकर निकल रहे हैं? देखिए, मेरी शब्दावली में मदरसा छाप जो बच्चे होते हैं वो गटर छाप हो जाते हैं, लुंगी छाप हो जाते हैं, पजामा छाप हो जाते हैं। वो बहुत रॉ वर्ड है, लेकिन यही फैक्ट है, यही बिल्कुल ट्रुथ है। अब आती है बात कि आपने हजारों मदरसे कहे हैं, आपके पाकिस्तान में है, और यहाँ पर 62,000 मदरसों का डेटा मैं खुद लेकर के बैठी हुई हूँ। देखिए मदरसा लिस्ट है ना, तो 62,000 मदरसे का लिस्ट मेरे पास है, जो सरकार के कलेजे पर चढ़ करके और राज्य सरकार के कलेजे पर चढ़ करके पैसे लेता है और बच्चों को मौलवी मुल्ला बनाता है, जिहादी बनाता है, बलात्कारी बनाता है। अब मैं स्टार्ट करूंगी आप क्योंकि मुजफ्फर भाई, प्रदीप सर तो शायद अजान का मतलब नहीं समझते होंगे जब अल्लाह अकबर पढ़ा जाता है पूरा, लेकिन आप तो समझते होंगे, बिल्कुल समझते होंगे। अजान जब होती है तो अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह इज मोस्ट ग्रेट, अल्लाह इज मोस्ट ग्रेट। मैं पूरा नहीं उस लय में नहीं पढ़ रही हूँ। एक लाइन आता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आई टेस्टिफाइड देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। यहाँ पर कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। ठीक है, तो पहले ही अजान से आपने बच्चे को ये समझा दिया है कि सिर्फ तुम ही जो जीवित हुए हो, तुम जो मुसलमान माँ के पेट से जन्म लिए हो, तो बस तुम ही सब कुछ हो, और बाकी जो सब है वो चाय कम पानी है, उसको कोई इज्जत देने की जरूरत नहीं। ये पहले ही समझा दिया गया। और क्योंकि हमारे इस्लाम समाज में क्या होता है, जो हम इस्लामिक लोग हैं, बच्चा पेट से निकलता है, उसको नहला धुलाने के बाद सबसे पहले अजान कान में पढ़ करके फूका जाता है, बिल्कुल है ना, और मुंह का जूठा वहीं पर खिला दिया जाता है, चाहे छुहारा, चाहे कुछ भी मीठा खा करके वो चबाया हुआ, वो गंदगी, अनहाइजीन चीजें वहीं से स्टार्ट कर दी जाती है। हिंदू धर्म के लिए, क्रिश्चियन धर्म के लिए, यहूदी धर्म के लिए, सिख धर्म के लिए, ईसाई धर्म के लिए,
सबको रेतने की, सबकी बहु बेटियों को बलात्कार करने की अनुमति हमारा इस्लाम ही दे रहा है भाई, हमारा इस्लाम ही दे रहा है। तो मदरसे से पढ़ने के बाद आपको क्यों ऐसा लग रहा है मुजफ्फर भाई कि एपीजे अब्दुल कलाम बन जाएगा? नहीं बनेगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन जाएगा? नहीं बनेगा। नाजिया इलाही खान बन जाएगी? नहीं बनेगी। मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ती हूँ, मैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु में पढ़ती हूँ, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक में पढ़ती हूँ, कुल औज़ु बिरब्बिल नास में पढ़ती हूँ। लेकिन क्या ये पढ़ लेने से मेरे पास बीबीए एलएलबी की डिग्री आ जाती? क्या मैं भारत देश के सबसे बड़े कोर्ट सर्वोच्च न्यायपालिका में मैं प्रैक्टिस कर पाती? क्या मैं अल कुरान की बात को सही से समझ पाती? जबकि सारे मौलवी, मुल्ला, कारी, इमाम, चिश्ती सब यही कहते हैं कि इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। तो जब इस्लाम पहले ही हमें नकलची बंदर बनाने की बात कर रहा है और अकलमंद बनाने की बात नहीं कर रहा है, तो मदरसे के अंदर अश्लीलता के नंगे नाच के अलावा हो ही क्या सकता है? क्या आपको मुजफ्फर भाई नहीं याद है, आप शायद बोलना भी नहीं चाह रहे होंगे, कि रमजान में आपके पाकिस्तान में मस्जिद के अंदर छोटे छोटे मेल बच्चों का बलात्कार मौलवी साहब किए हैं? मैंने आपके साथ ही एक सेशन किया था, एक एपिसोड किया था। उत्तर प्रदेश में एक गांव के मौलाना साहब रिजवान, वो उनके मस्जिद के अंदर वाले घर में बच्चियां पढ़ने के लिए आती थी और उनको बहुत शौक था, फैंटेसी था। जैसे हमारी फैंटेसी होती है, हम ग्रीस जाएंगे, हम क्वार्सिका जाएंगे, हम स्कूबा करेंगे, वैसे मौलाना साहब की फैंटेसी थी कि वो 9 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल की बच्चियों का बलात्कार करेंगे। ये उनकी फैंटेसी थी। तो मदरसे से निकलने के बाद गटर छाप, बेहुदा छाप, लफंगा छाप के अलावा और कुछ नहीं होता है। अच्छा, क्या वैसे जो माइंडसेट क्या है जो पेरेंट्स भेजते हैं अपने बच्चों को मदरसे के अंदर, अपने बच्चों को तालीम, वो दीनी तालीम दिलवाना चाहते हैं, या वो समझते हैं कि जो एक स्कूल और कॉलेज की तालीम है और मदरसे की तालीम है वो दोनों बराबर हो सकती है? देखिए मुजफ्फर भाई, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि चुल्लू भर पानी में डूब करके उन वालदैन को मर जाना चाहिए जो वालदैन मुसलमान होते हुए भी अपने बच्चों को मदरसे में इस्लामिक और दीनी तालीम के लिए भेजते हैं। मैं अपने बेटे को दीनी तालीम देने के लिए इनफ हूं, मुझे किसी दाढ़ी टोपी वाले की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक तरफ मुसलमान वालदैन जो पेरेंट्स हैं वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो अल्लाह के अल कुरान को सही से नहीं पढ़े हैं या जानते ही नहीं है कि 30 पारा के वर्सेस आयतों में, अरबा निस्फ सलासा में और सूरतों में क्या लिखा हुआ है, इसलिए वो मौलवी मुल्ला का सहारा लेते हैं। द सेकंड थिंग इज कि कई ऐसे मुसलमान फैमिली है और कई ऐसे मुसलमान नेता हमारे भारत में भी हैं जो ऐलानिया ये कहते हैं, जैसे अवैसी साहब अभी ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन 2024 उन्होंने ऐलानिया कहा कि मुसलमान लड़के, नौजवानों, अपने खून को गर्म करो और देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, अपने खून में उबाल लेकर के आओ। मतलब उनको शिक्षा नहीं चाहिए, उनको तरक्की नहीं चाहिए, उनको नौकरी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ तलवार उठाना है, सलवार पहनाना है, तलवार उठाना है और सलवार उतारना है। दैट्स इट, उनको यही चाहिए। तो कुछ ऐसी जिहादन माएँ भी होती हैं और जिहादी मेंटालिटी के पिता भी, अब्बू जान भी होते हैं जो अपने बच्चों को इंटेंशनली इस्लाम के लिए, इस्लाम में खत्म होने के लिए जन्म देते हैं। गाहे बगाए हम ऐसे इंटरव्यूज देखते रहते हैं जो मुल्ला मौलवी का केस से पढ़ करके निकलता है, वो युवा क्या बोलता है, अरे हमारे लिए ये दुनिया कुछ नहीं है, ये यहाँ पर रहना कुछ नहीं है, हमारे लिए घर तो ऊपर है, ऊपर 72 वर्जिन औरों के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की सरकार को एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि जिनको भी इस धरती पे अपनी तरक्की के बारे में नहीं सोचना है या अपनी शिक्षा के बारे में नहीं सोचना है, उनको शूट करो और 72 वर्जिन हूर के पास भेजो। जी, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में 40,000 के करीब मदरसा है और उनके अंदर क्या पढ़ाया जाता है, कौन पढ़ाता है और
कौन पढ़ के वहां से क्या बन के निकलते हैं, ये हमारी गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं। अभी हाल ही में कल का ये वाकया है कि पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, उनके खिलाफ यहाँ पर कत्ल का फतवा जारी कर दिया गया है एक जमात की जानिब से, कि उन्होंने एक जो फैसला दिया था वो उनको पसंद नहीं आया, किसी कादियानी को जो उन्होंने रिहा करने का हुक्म दिया था। तो ये एक माइंडसेट है जो कि आगे हमें बहुत ज्यादा इन हालात के अंदर भी पाकिस्तान को पूरी मॉडर्न वर्ल्ड से दूर लेके जा रहा है। हमारे ऊपर लोग हंस रहे हैं कि ये आज भी कहाँ पर बैठे हैं। तो मैं बढ़ूंगा डॉक्टर प्रदीप पवार की जानिब। सर बताइएगा कि यूरोप के अंदर क्या हालात हैं, क्या जिस तरीके से हमारी बहन नाजिया अलाई खान ने भारत का बताया, मैंने पाकिस्तान का बताया, यूरोप के अंदर भी कुछ इस तरह के हालात बनने जा रहे हैं आगे। मदरसों के अंदर वहां भी कुछ इस तरह की तालीम दी जाती है, लोग वहां पर ऐसे हैं जैसे कि इस सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। हाँ देखो, नाजिया बेटे ने तो बहुत क्लियरिफाई कुरान की इनायतें पढ़ के बता दिया कि क्या सिखाया जाता है, और मैं इस पे 100% एग्री करता हूँ। यूरोप इतना डेवलप कंट्री होने के बावजूद भी यहाँ पर भी यही सिखाया जाता है। और आप अंदाजा लगाइए कि यूरोपियन एज ए कॉन्टिनेंट देखें तो इसमें करीबन 8 से 10 हजार मस्जिदें हैं, और यहाँ पर करीबन पूरे यूरोप को जिसमें मुस्लिम जो आबादी की कंट्री भी आते हैं, तो एस्टिमेट किया जाता है कि 35 to 53 मिलियन मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। लेकिन मोस्टली जो रशियन रिपब्लिक्स हैं उसमें है वो सारे सुन्नी टाइप है, और टोटल पॉपुलेशन करीबन 8% के करीब मानी जाती है। और अगर आप जहाँ पर बिल्कुल मुस्लिम अलाउड नहीं है, जहाँ की वो तादाद बिल्कुल जीरो है, उसमें अगर आप स्लोवाकिया, हंगरी, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, माल्टा ले लें, वहां पर जो है ना तो मस्जिद है और ना ही मुसलमानों को एंट्री है। और जो बिगेस्ट पॉपुलेशन कंट्रीज में यहाँ की जो स्टैटिस्टिक्स है जो OSCE के नाम से बनाती है, उसमें उन्होंने इंडिया को एज ए नॉन मुस्लिम सेकंड बिगेस्ट नॉन मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड का खिताब दिया है, जहां पर 140 मिलियन लोग रहते हैं, 1.4 बिलियन लोग रहते हैं। उसमें इंडिया जो है इट इज रैंकिंग अबाउट 225 मिलियन, यानी 25 करोड़ के करीब ऑफिशियल। तभी तो ये CAA को आने देते नहीं ना, ये हो सकते हैं 30 करोड़ भी हों। और जो कंट्री पाकिस्तान है वो और ये बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, ये माने जाते हैं सबसे हाईली पॉपुलेटेड मुस्लिम कंट्रीज। अब टर्की में चले जाओ, वहाँ 99% है, पाकिस्तान में 98.8% है, 1.2 के करीब तो बाकी जातियों के लोग आते हैं। तो इन लोगों ने और कुछ सीखा ही नहीं है। इनकी जो कैरिकुलम है उसमें इस्लाम का एक अलग से इन्होंने चैप्टर रखा हुआ है। इसको देखते हुए यूरोप में, जर्मनी में जहां मैं रहता हूं, यहाँ पर करीबन 3000 मस्जिदें हैं। आप ये 83.1 मिलियन लोगों का कंट्री है जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। इनके कंट्री में 3000 मस्जिदें बनाई हुई हैं, और इलीगल कितनी है ये अभी तक पता नहीं लगा। और इन्होंने अभी इनके नाक में नकेल डालनी स्टार्ट कर दी है। अब हाम्बुर्ग में वो जो ब्लू उसको बंद किया गया, छापे पड़े इनके ऊपर। एक और एर्डोगान फ्रेंडली यहाँ पर एक कम्युनिटी है जिनको गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ने फाइनेंस भी दिया, उसको DITB बोलते हैं, उसके ऊपर भी आवाजें उठ रही हैं इसको बंद किया जाए। अब धीरे धीरे एक एंटी मुस्लिम जो एजेंडा चल रहा है, और यहाँ पर राइट विंग जो पार्टीज हैं वो कहती हैं ये हमारा कंट्री नहीं है। वो इंग्लैंड की देते हैं एग्जाम्पल्स। अब आपने देखा मैनचेस्टर में वो जिन्होंने पुलिस की लड़की को नाक मारा, और पाकिस्तान में छोटा सा क्लिप दिखा रहे हैं कि पुलिस की एट्रोसिटी हो रही है। अरे भैया, उससे 30 सेकंड पहले भी दिखा दो ना। वो एक अपनी मदर को मार रहा था, दूसरे ने, पुलिस ने उससे जब उससे बात की तो उसके नाक में मुक्का मार दिया। तो वो तो आर्म्ड पुलिस है। आपको पता होना चाहिए मुजफ्फर भाई, नाजिया को तो इंटरनेशनल लॉ पढ़ती है, उसको में से ज्यादा नॉलेज है। इन कंट्रीज की जो पुलिस है, जो फ्रांस की पुलिस है और ब्रिटिश की पुलिस है, जिसके पास हथियार है उसके पास मिलिट्री उसका बेस है। जब आप ये येलो वेस्ट का फ्रांस में इतना पंगा हुआ था तो पूरी दुनिया ने कहा कैसे पुलिस मार रही है। अरे भाई, वो पुलिस नहीं है, वो आर्मी है।
लिखा उनके पुलिस होता है, वो जैसे उठा उठा के घुमाते हैं कमांडो की तरह आदमियों को, तो लग जाता पता। तो जो ब्रिटिश में हुआ ये भी यही हाल हुआ है। अगर आप जर्मनी के अंदर या यूरोप के अंदर कोई भी इंसिडेंट देखें जिसने चाकू मार के गला काट दिया, बच्चे को स्टैब कर दिया, उसके पीछे एक ही मजहब का आदमी निकलेगा। तो ये पार्टीज हैं, इन्होंने अभी अपना एजेंडा पूरा चेंज कर दिया है और ये बोलते हैं ब्लॉक करो, बंद करो, इनको डिवोट करो। हर रोज यहाँ से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सीरिया के लोग डिवोट होते हैं। अगर आपने मुझे भाई कल की न्यूज पढ़ी हो, सुबह की, सॉरी आज सुबह पढ़ी। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और पाकिस्तानी पत्रकार और भारतीय एक्सपर्ट्स के बीच में ये जबरदस्त डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त, मजेदार और दमदार डिबेट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।